फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव है। तो गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव पूरे आज इसमें होने वाला है, चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक, यानी गद्यखंड का पूरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से होगा। तो हम आशा करते हैं हमारे वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, और इस वीडियो के माध्यम से हम आज 13 चैप्टर करेंगे गद्यखंड का ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि आप वही पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो वे सब सारे प्रश्न लेके आए जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। और इसको पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत का लेखक कौन है? तो बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था, और इसका निवास स्थान जो था, निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद, प्रयाग, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका माता का नाम था पार्वती देवी, और संस्कृति महिला थी, और इसका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका पूछेगा बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या था? तो व्यापारी थे। और ये बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने में स्क्रीन पर देखते हैं क्या करें। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बालकृष्ण शीर्षक निबंधकार का नाम बताएं। तो पूछ रहा है बालकृष्ण बातचीत का शीर्षक निबंधकार का नाम पूछ रहा है। तो बातचीत का निबंध जो लिखा था, किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। ये हो गया आपका ये नंबर का सही। दो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2 का। और तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, बालकृष्ण भट्ट का निबंध कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निबंध कब हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी में है, देखिए ऑप्शन सी में है। तो 3 का 3 सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और परीक्षा में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 13 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे गद्यखंड का। बने रहेंगे वीडियो में अंत तक, हम आशा करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या करें? चौथा तो देखते हैं डी हो जाएगा 4 का। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या करें, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो ये लिखे थे 1000 निबंध। 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या करें। छठा क्वेश्चन आपके सामने में, बालकृष्ण ने प्रश्न का नाम बताया। तो पूछ रहा है इसका प्रश्न का नाम, तो जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों तीनों आचार विडम्ब और नई रोशनी का बीज। तो ये हो जाएगा ये तीनों, यानी 6 का आपका बी हो जाएगा सही जवाब। 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या करें। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या करें, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी? तो बालकृष्ण भट्ट को जो पढ़ने की अभिरुचि जगाई थी, उसकी माता ने जगाई थी, यानी माता पार्वती देवी ने जगाई थी बालकृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करें। 8वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई आपका 2025 में छपने वाला है ये क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण जो थे वो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्घटना के शब्द क्या होता है? तो इसका जो होता है दुर्घटना, या तो बुरा घटना, या तो सुरक्षित दुर्घटना, या तो जैसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9 का आपका सी हो जाएगा। जैसा कुछ जिसके घटित होने का आशा ना हो, उसी को दुर्घटना का शब्द अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते 10वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने में है। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, निबंधकार, महाकाव्यकार या आलोचनाकार। तो ये जो थे बालकृष्ण भट्ट, पत्रकार तो है ही थे, निबंधकार भी थे और आलोचनाकार भी थे। तो ये जो थे महाकाव्यकार नहीं थे बालकृष्ण भट्ट, यानी 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो ये जो थे बालकृष्ण भट्ट आदि काल के, या तो भक्ति काल के, या तो आधुनिक काल के, या तो रीति काल के। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे किस रचना के कार्य थे? तो ये जो थे आधुनिक काल के थे। किसके? आधुनिक काल के। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन आपके सामने में। तो देखिए क्या करा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये क्या है? एकांकिक, या तो कहानी, या तो ललित निबंध, या तो यात्रा संकलन। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट की बातचीत एक ललित निबंध। क्या है? एक ललित निबंध, यानी 12 का डी हो गया। 13 क्वेश्चन की ओर चलते। 13वां क्वेश्चन क्या करें, दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह जो है बालकृष्ण भट्ट की ही है, बालकृष्ण भट्ट की ही है। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करें। चौथा क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की वे थैली बतलाना चाहते थे। क्या? बातचीत की थैली। 14 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 15 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या करा हमारा आपके सामने में है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने में क्या कह रहा है, वो शिक्षित लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? जो वो शिक्षित होते अनपढ़ जो होते हैं उसको बातचीत को हम उसको क्या कहते हैं? तो बातचीत को वो सब अशिक्षित लोग जो होता है बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। तो यानी 15 का सी हो गया। 16 का देखते हैं। 16 का क्या करें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क, या तो जिज्ञासा, या तो प्रभावपूर्ण भाषा, या तो आत्मीयता। ये जो है संवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आत्मीयता होता है, आत्मीयता। यानी 16 का सी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, या तो सद्भाव का अभाव, या तो परीक्षा पुरुष, या तो सो अजान एक सुजान। तो पूछ रहा नहीं है, तो यानी क्या करण नहीं है? तो न्यूटन ब्रह्मचारी तो है ही इसके बालकृष्ण भट्ट की, और सद्भाव का अभाव ये भी है, सो अजान एक सुजान ये भी है बालकृष्ण भट्ट की, यानी परीक्षा पुरुष नहीं है, परीक्षा पुरुष नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया क्या हो गया? डी नंबर, ये इसकी नहीं है। तो अब देखते हैं 18 क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य जो उसका बातचीत का उत्तम जो तरीका है तो वो क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका जो उत्तम तरीका है,
तब पूर्ण बात करना, या तो पूर्ण बात करना, या तो अवकाक होकर अपने से बात करना है, तो भीड़ से बात करना। तो जो इसका जो हो जाएगा सही जवाब अवाक होकर अपने से बात करना, डी हो जाएगा 18 का। 19 का देखते हैं, 19 का क्या करा। तो 19 का देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो प्रदीप नामक, या तो करमवीर नामक, या तो ज्योतिरता नामक, या तो हिंदी प्रदीप नामक। तो बालकृष्ण भट्ट जो निकाले थे हिंदी प्रदीप नामक निकाले थे। 19 का सी हो जाएगा सही जवाब। 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 में क्या करा। बालकृष्ण भट्ट का पिता जो थे पेशे से क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पेशे से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और 21 क्वेश्चन क्या करें, 21 क्वेश्चन, तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, ये कैसे है। तो कैसे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहस करके, या तो झगड़ करके, या तो हंस करके, या तो बातचीत करके। तो यह हो जाएगा बातचीत करके। 21 का डी हो गया। अब बच गया आपका लास्ट क्वेश्चन 22। देखिए 22 क्या करा है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो किसकी उमड़ा चला आता है? दो हम सहेलियों के बीच की बातचीत में, या तो दो पुरुषों की बातचीत में, या तो दो मूर्खों की बातचीत में, या तो दो बच्चों की बातचीत। तो ये जो होता है समुद्रों से बातचीत उमड़ा चलाता है, तो दो सहेलियों के बीच। किसकी? दो सहेलियों के बीच। जब लड़की होती है तो उसी के बीच होती है, दो सहेलियों के बीच जो होता है उमड़ा चलाता है। देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर आते हैं। क्या दूसरा चैप्टर आ गया। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो उसने कहा था लेखक श्री चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। और इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 ईस्वी को। और इसका निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और जन्म स्थान इसका कहाँ था? जयपुर राजस्थान। और मूल निवासी जो था इसका गुलेरी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। और इसका पिता का नाम था परचंद शिवाराम। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कि, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ था। कितना? 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ था इसका जन्म। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। तो इसका जो निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 यानी ऑप्शन बी। यहाँ ए लगा हुआ है, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या करें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ। तो इसका जो मूल निवास स्थान है इसका गुलेरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। कहाँ था? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी डी हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो गुलेरी जी का प्रमुख कहानियों का नाम बताया। क्या पूछ रहा है? नाम बताया कहानियों का। तो सुखमय जीवन, या तो बुद्धू कब कांटा, या तो उपयुक्त तीनों, या तो उसने कहा। तो ये 5 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। 5 का डी नंबर। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। छठा क्वेश्चन, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो किन का संपादन किया था। तो ये जो है समालोचक, काशी नागरी, प्राचीनिक पत्रिका, या तो धर्मयुग, या तो वाकथर, या तो साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो ये जो किए थे ये समालोचक, काशी नागरी, प्राचीन पत्रिका ये किए थे। 6 का ए नंबर हो जाएगा सही जवाब। 7वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताया। इसके निबंध के बारे में पूछ रहा है। तो कछुआ, धर्म, किंडल, संस्कृति, टिपरारी, या तो मारिसिस, मोही, कुंठाऊ, पुरानी, हिंदी, या तो उपयुक्त सभी, या तो देवांत प्रिय। तो उपयुक्त ये सभी जाएगा। 7 का डी नंबर। इस क्वेश्चन के चलते उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी का विशेषता क्या था। तो युद्ध कहानी, या तो उपयुक्त 3, द्वीप प्रेम कहानी, या तो प्रेम पर बलिदान की कहानी। तो जब लहना सिंह गए थे, कहा गए थे युद्ध पर, तो ये प्रेम कहानी भी थे, और प्रेम के बलिदान की कहानी भी थे, और युद्ध कहानी थी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 8 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका। 9वां क्वेश्चन, उसने कहा था कि कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता था। जब उसने कहा था कहानी में जो पूछ रहा लड़का जो लड़की से क्या कहता था, तो जो बोलता था तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछती थी? तेरी कुड़माई हो गई। तो यानी जब मिलता था लहना सिंह और वो लड़की मिलती थी तो पूछती थी लड़का उससे तेरी कुड़माई हो गई। तो 19 का डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। 9 का डी हो जाएगा। 9 का सी, यानी सी यहाँ पे होगा, तो 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या करा। 10वां क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती थी। जब लड़का पूछता था, लहना सिंह पूछता था उस लड़की से तेरी कुड़माई हो गई, तो वह धत कहकर भागती थी। क्या कहकर भागती थी? धत। तो यानी 10 का डी नंबर हो गया सही जवाब। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या करा। इस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और कब घर जाओ तो कह देना कि मुझे, जो उसने कहा था मैंने कर दिया। तो ये लहना सिंह ने बोला था। किससे बोला था? तो हजारा सिंह से बोला था। जब हजारा सिंह आ रहे थे अपने घर, तो हजारा सिंह से लहना सिंह बोला था जो मैं उसने किया था वो कर दिया। तो किसने बोला था? देना मुझे उसने कह दिया, तो मैंने कर दिया। तो किससे बोला था? वो हजारा सिंह से बोला था। किस हजारा सिंह से बोला था। 11 का क्या पूछ रहा है। किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और अब अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे, जो उसने कहा था मैंने कर दिया। तो लहना सिंह ने ये बोला था। लहना सिंह ने ये बोला था हजारा सिंह से, यानी सूबेदार से बोला था। हजारा सिंह का नाम भी था सूबेदार। सूबेदार ने किसको कहा जाता था? तो वही हजारा सिंह का
पत्नी का नाम था, यानी सूबेदार का पत्नी का नाम था, सूबेदारनी उसको बोलती थी। देखिए 12 का क्या पूछा है, 12 का क्वेश्चन, छाड़वी वाले शब्द का अर्थ क्या है। छाड़वी वाले शब्द का क्या अर्थ है, घोड़े वाले या तो खोमोचे वाले या तो खोबा बेचने वाले या तो टम वाले टमाल वाले। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 का बी नंबर हो जाएगा, खोमोचे वाले। उसने कहा था किसकी रचना है, उसने कहा था किस वर्ष जो हो, किस वर्ष की रचना। तो ये किस वर्ष की रचना, 1915 की या तो 1920 की या तो 1925 की या तो 1922 की। तो यह जो है 1915 की रचना, कितना 1915 की रचना है। अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, चौथे नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था। किस शहर का चित्रण क्या था, जयपुर या तो अमृतसर या तो सिंगड़ा या तो लखनऊ। तो उसने कहा था जो जिसमें था तो उसको अमृतसर के बारे में चित्रण किया गया था, अमृतसर के बारे में, यानी सी हो जाएगा आंसर चौथे का। 15 क्वेश्चन देखिए, जर्मन पलटन को किसने मारा था, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, लहना सिंह मार गिराया था। लहना सिंह के सामने जर्मन पलटन बन गया था, यानी पलटन के बदले आया था जर्मन पलटन बन गया था लहना सिंह ने। किसने, लहना सिंह ने। 15 का बी हो गया, लहना सिंह ने मार कर गिराया था। तो 15 का भी हो गया। देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो लहना सिंह का गांव का नाम क्या था, तो मंगरे या तो काटरे या तो मांझे या तो तेलधरिया। तो इसका जो थे मंगरे थे, क्या थे, 16 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे, क्या था मांझे, और लड़की का नाम था कहाँ, मंगरे था, लड़की का नाम था मंगरे। जब मांझे दूध लेने आती थी वो लड़की, तो लहना सिंह पूछे करते थे वो लड़की से, तेरी कुलमाई हो गई। तो वो लहना सिंह का घर का गांव का नाम था मांझे और लड़की का नाम था मंगरे, घर का नाम। चलते हैं 17 क्वेश्चन, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जब सिख थे तो उसके सिख के 77 थे, कितने 77। 18 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है, क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। तो क्या बोल रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में थी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। वजीरा सिंह की गोद में जोकर जिसको बोला जाता जो सबके हंसी लगवाने थे, हंसी यही लगवाते थे वजीरा सिंह। तो 18 का क्या हो जाएगा, बी नंबर वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह लड़के का नाम क्या था, तो उसका लड़के का नाम था बोधा सिंह, क्या था बोधा सिंह। 19 का ए नंबर हो गया। तो और बोधा सिंह का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था किसने, कौन रखता था, लहना सिंह रखता था बोधा सिंह का सबसे ज़्यादा ख्याल, क्योंकि वो लड़की जो थी उससे वादा किया था लहना सिंह से, लहना सिंह ने वादा किया था उस लड़की से कि मेरा हम बेटा का आपका ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दे दी है, कहाँ दे दिया था। तो संजलपुर में या तो जलालपुर में या तो लायलपुर में या तो अलवालपुर में। तो जो सरकार सूबेदार को जमीन दिया था तो उसको जो जमीन दिया था लायलपुर में दिया था, लायलपुर में, यानी 20 का डी हो गया। अब देखिए 21 क्वेश्चन क्या करे, भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो वो जर्मनी के साथ हुआ था, किसके, जर्मनी के साथ हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो उसने 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये डबल क्वेश्चन आ गया, 22 का हो गया ए नंबर। देखिए 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह किस पद पर था, तो वे जो थे सूबेदार के पद पर या तो जमादार के पद पर या तो लेफ्टिनेंट के पद पर या तो मेजर के। तो ये थे जमादार के पद पर। अभी जब वे लप्टन सिंह बन के आए थे तो उससे बोल रहा था, सूबेदार से बोला था जाओ तुम उससे सबको लौटा के लाओ, तो अभी हम जिम्मेदार हैं। क्या, लहना सिंह बोला था हम अभी जमादार हैं, तो यानी जमादार के पद पर वही थे, लहना सिंह जमादार के पद पर था। तो 23 का क्या हो गया, सी हो गया, यानी यहाँ सी हो गया। चलते हैं 24 क्वेश्चन क्या करा, देखिए 24 क्वेश्चन आपके सामने में क्या करा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे, पतहतपुर में या तो गुलेर या तो गहमर या तो मनेर। तो यह 24 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का सही जवाब। तो 24 का सही जवाब होने वाला आपका बी नंबर, गुलेर का। कहाँ था, गुलेर का था ये, बी नंबर। देखिए अब आइए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन, कुड़माई क्या अर्थ होता है, तो मगनी या तो ब्याह या तो दहेज या तो कड़वी बात। तो यह तो कुड़माई तो जो होता है उसका जो अर्थ होता है तो उसका होता है मंगनी, जो मंगनी लड़की का करने आता है। तो 25 का ए नंबर हो गया। अब देखिए 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर वर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसकी जो लिखी हुई है नहीं है, कफन या तो बुद्ध का कांटा या तो सुखमय जीवन। तो इसका जो नहीं है कफन नहीं है, इसका कफन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन क्या करें, 27 क्वेश्चन देखिए आप, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये चरित्र प्रधान है, तो धर्म प्रधान है, तो कर्म प्रधान है, तो भाव प्रधान। तो ये जो है क्रम प्रधान है, क्या है, क्रम प्रधान। 28 क्वेश्चन देखिए क्या करें, बिना गिरे घोड़ा बिखरता है और बिना लड़े सिपाही या पंक्ति किस कहानी का था। उसने कहा था, कहाँ उसने कहा डी नंबर, यानी डी हो जाएगा 28 का। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन क्या करें, चंद्रशेखर वर्मा गुलेरी अभिभावक बनकर मोये कॉलेज में अमजेर में आए। तो क्या बनकर आए, तो राजा भोज या तो राजा हरी सिंह या तो खेकड़ी नबील राजा सिंह जय सिंह या तो राजा देवगुप्त। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, खेती के क्या हो जाएगा, खेतड़ी के नवालिक राजा जय सिंह, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन देखिए क्या करा, 30 क्वेश्चन
उसने कहा था शीर्षक कहानी में, किसने कहा था कि उम्मीद उठ सिगड़ी में कोले डाल डाल, किसने कहा था? जब वो किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह कहा था, या तो बोरा सिंह कहा था, या तो वजीरा सिंह कहा था, या तो सूबेदार ने कहा था। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। तो यहाँ का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है और अब चलते हैं तीसरा चैप्टर की ओर, जिसका तीसरा चैप्टर का नाम है आप पूरा इसमें गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव होगा इसी वीडियो के माध्यम से, तो बने रहेंगे। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका निधन कब हुआ था? तो इसका निधन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो इसका जो निधन हुआ था 11 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। तो कहाँ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था इसका निधन। तो बी नंबर में है इसका आंसर, बी हो जाएगा 2 का। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जाएगा क्या हो जाएगा? 3 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश का बचपन का नाम था बाउल। क्या था? बाउल था इसका बचपन का नाम। तो जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? तो जननायक, या तो देश नायक, या तो लोकनायक, या तो नरनायक। तो जो इसको बोल रहे थे सबको लोकनायक बोल रहे थे। क्या लोकनायक? 5 का ए हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए क्या करें। छठा क्वेश्चन, बिहार का छात्र आंदोलन जेपी ने कब नेतृत्व किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था जेपी ने, इसका 1974 में किया था। 1974 में 6 का बी हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, रिंग स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, या तो जवाहरलाल नेहरू, या तो लोकनायक तिलक, या तो जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो लिखा था जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। 7 का सी हो जाएगा सही जवाब। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या करा। तो जयप्रकाश क्या करा, जयप्रकाश नारायण कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, या तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, या तो मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न, या तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको जो मिला था मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। किसको? जयप्रकाश नारायण को मिला था। तो संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो इसको कब दिया था? 5 जून 1974 को, या तो 6 जून 1975 को, या तो 8 जून 1977 को, या तो 7 जून 1976 को, या तो 5 जून 1974 को। तो इसको दिया था 5 जून 1974 को। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखिए 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, जयप्रकाश नारायण क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? तो कृपणतावादी, या तो संकीर्णतावादी, या तो समाजवादी, या तो पूंजीवादी। ये थे एक प्रकार के समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी। 10 का सी हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, छात्राओं के आंदोलन को वाणी देने के लिए कौन सी समिति बनाई? तो कौन सी समिति बनाई थी? तो युवक संघर्ष समिति, या तो युवक आंदोलन समिति, या तो छात्र संघर्ष समिति, या तो युवक मुक्ति आंदोलन। तो इसने जो बनाई थी, क्या बनाई थी? तो यह क्या बनाए थे? पूंजी छात्र संघर्ष समिति बनाई थी। छात्र संघर्ष समिति बनाई थी। 11 का डी। अब देखिए 12 का क्या करा। 12 जयप्रकाश नारायण का कब मार्क्सवादी बने थे? तो ये कब मार्क्सवादी बने थे जयप्रकाश? तो ये बने थे 1924 ईस्वी को। 1924 ईस्वी ए नंबर यानी हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन क्या करें। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका पत्नी का नाम था मनरूप देवी, या तो प्रभावती देवी, या तो वीरेंद्र देवी, या तो विद्यापति देवी। तो इसकी जो पत्नी का नाम था, जयप्रकाश नारायण का जो पत्नी का नाम था प्रभावती देवी था। क्या? प्रभावती देवी था। अब जयप्रकाश नारायण माता पिता का क्या नाम था? क्या करें, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो फुलरानी एवं हर्षदयाल था। क्या था? फुलरानी एवं हर्षदयाल। तो यानी ये हो जाएगा 14 का। अब देखिए 15 क्वेश्चन क्या करा है। किसने लिखा है जयप्रकाश का नाम इतिहास में दर देता है बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उत्तर पूर्व पर अंकित कर लेता? तो ये किसने कहा था? राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने लिखा था। किसने? राष्ट्र कवि दिनकर जी ने लिखा था। 15 का भी हो गया सही जवाब। अब देखिए 16 क्या पूछ रहा? 16 जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? इसको अमेरिका का दलाल क्या कहा जाता था? जब अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण, तो वहाँ कितनों एक कठिन परिश्रम काम किए थे। जयप्रकाश पूछेगा कौन कौन सा काम किया था, कहाँ तो होटल में किए थे, चप्पल सिलाई किए थे, बहुत सारे काम ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इसको लोगों क्या बोलता था? तो इसको लोग बोलता था अमेरिका का दलाल कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। यानी 16 का ये हो गया। 17 देखिए क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि कब मिला था? तो इसको जयप्रकाश का भारत रत्न का उपाधि जो मिला था 1998 को मिला था, यानी बी हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था तो डॉक्टर हरफान, या तो डॉक्टर एजाज, या तो डॉक्टर रहमान, या तो डॉक्टर मकबूल। तो जो जयप्रकाश पर ध्यान रखते थे जो डॉक्टर, तो उसका जो नाम था डॉक्टर रहमान था, डॉक्टर रहमान। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या करा। लेनिन की मूर्ति कब हुई थी? बताओ लेनिन की मूर्ति कब हुई थी? तो इसकी लेनिन की मूर्ति हुई थी 1924 को। अब प्रजा क्या पूछा? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो हुआ था 1952 को ही हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। तो 20 का ए हो गया। देखिए 21 क्वेश्चन क्या करा है। 21 क्वेश्चन जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव का, या तो स्वामी
सहजानंद का, या तो स्वामी राम तिलक का, या तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी सत्यदेव का उसको जो मिला था तो अमेरिका जाने का, एक किसका भी। अब देखिए 22 क्या कह रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो उमा शंकर दक्षती को, या तो शीला दक्षती को, या तो हृदया नारायण दक्षती को, या तो सुरेंद्र दक्षी को। तो इसको उमा शंकर दक्षी बोला जाता है। 22 का ए नंबर। देखिए आप 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ये तो बता दी उमा शंकर दक्षी। 23 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 23 क्वेश्चन आपके सामने, अपना देश बिछड़ा हुआ बावजूद भी किसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी, सिपाही की माँ, या तो पुरस्कार, या तो प्रगति समझ, या तो संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति किए थे, किसके, संपूर्ण क्रांति। 23 के ए हो जाएगा। अब देखिए 24 क्वेश्चन क्या करा है, दलहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो ये समाजवाद में, या तो समाजवाद में, या तो मार्क्सवादी लेनिन के वाद, या तो अधिनायक। तो यह 24 के हो जाएगा सही जवाब आपका। क्या पूछ रहा है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्य में था। अब लास्ट क्वेश्चन बचा 25, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत है, तो जो ये थे सर्वोदय विचार का था, सर्वोदय विचार का ये था। अब देखिए आ गया चौथा क्वेश्चन, क्या, अर्धनारीश्वर। क्या अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। और तो इसके बारे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन अर्धनारीश्वर की करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर इसका लेखक है, अर्धनारीश्वर का लेखक। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या करें, अर्धनारीश्वर निबंधकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो यानी 81 सही जवाब हो जाएगा, 81। अब दूसरा क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो भारत युग, या तो छायात्तर युग, या तो छायावाद युग, या तो नवयुग, काव्य दोलन युग। तो ये जो थे, ये थे छायावाद उत्तर युग के, छायावाद युग के थे ये दिनकर जी। अब देखिए अर्धनारीश्वर का किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का रूप है 3 का ये। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करे, पुरुष रूप को तो वृक्ष बन गया, पर नारी का उसने बना दिया, क्या बना दिया था, काली, या तो लहर, या तो छाया, तो लता। तो लता बना दिया था, जब पुरुष जो वृक्ष बन गया था और नारी को लता बनाया गया। तो 4 का सी नंबर। अब पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या करें आपके सामने में, पाँचवा क्वेश्चन, कमयानी अपने साथ कैसी शांति लाती है, उजड़ी हुई, या तो ठहराती हुई, या तो छुई हुई, या तो यामिनी जैसी। तो यह जो लाई थी, यामिनी जैसी लाई थी, किसकी जैसी, यामिनी जैसी लाई थी। 5 का सी नंबर। अब 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुरुषों जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। और पूछेगा आपसे, नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षसी बन जाता है, क्या राक्षसी बन जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही है, नारी जब नर का गुण लेती है तो क्या बन जाती है, तो यह राक्षसी बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। 7 का डी हो गया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने में, किसने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है राक्षसी बन जाती है, तो ये बोले थे प्रेमचंद ने। किसने बोला था, प्रेमचंद ने। 8 का ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब 9 का देखिए, स्त्री गुण वाले पुरुष को क्या कहा जाता था, स्त्री गुण वाले पुरुष को क्या कहा जाता था, स्त्रीन कहा जाता था, क्या स्त्रीन कहा जाता था। बुद्ध और परिमहावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था, तो विवाह का, या तो भिक्षिणी का, या तो पूजा का, या तो नृत्य का। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका, भिक्षिणी का दिया था, भिक्षिणी का। आप देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया, तो किसने छीन लिया था, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका, किसने छीना था, दिवंगर ने, या तो श्वेतांबर ने, या तो वीडियो खराब हो गर ने दिया था, दिवंगर ने दिया था। अब देखिए 12 क्वेश्चन क्या कर, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया में, या तो धिमरिया में, या तो थिमरिया में, या तो बेरिया में। तो इसका सिमरिया में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 12 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 1908 को, या तो 1964 को, या तो 1923 को, या तो 1956 को। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 1908 ईस्वी को हुआ था। कितना, 1908 ईस्वी को, बी हो जाएगा सही जवाब। अब देखिए इसका निधन के बारे में पूछ रहा है, दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो इसका निधन जो हुआ था 1974 ईस्वी को हुआ था। और 15 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था, तो पहला सोपान क्या था, पहेलियों की खोज, या तो आग की खोज, या तो कृषि का खोज, या तो भाषा की खोज। तो जो पहला सभ्यता का पहला जो सोपान क्या था, तो यह जो था कृषि का विकास था, क्या था, कृषि का विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन, तो दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस कृति पर मिला था, तो किस कृषि पर मिला था, उर्वशी पर, या तो दिनकर जी के डायरी पर, या तो मिट्टी की औरत पर, या तो अर्धनारीश्वर पर। तो जो इसका जो मिला था अर्धनारीश्वर पर मिला था। 16 का डी सही जवाब हो जाएगा। इसको जो मिला था उर्वशी पर मिला था, किस पे, उर्वशी पर मिला था। 16 का ये सही जवाब हो जाएगा। अब 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 17, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो गुलाब का दास, या तो आचार्य सीताम्बर चतुर्वेदी के, या तो हजारा प्रसाद द्विवेदी जी के, या तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर जी का। किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का।
अब 18 नंबर पूछ रहा है क्या 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है, तो बापू माँ बापू की नीति ने, या तो बापू की पोती ने, या तो बापू की पोता ने, या तो बापू के नाती ने। तो इसको जो लिखा था बापू की पोती ने लिखा था। किसने? बापू की पोती ने लिखी थी। अब देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखी हुई है? तो जो इसका पूर्ण नरवा या तो कविता के नए प्रतिमान, या तो स्मृति की रेखा, या तो शुद्ध कविता की खोज। तो इसका जो लिखा हुआ था शुद्ध कविता की खोज लिखा हुआ था। देखिए 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर जी का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था? 1925 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। 20 का बी नंबर। अब 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? तो वो उर्वशी, या तो साकेत, या तो काव्य की भूमिका, या तो वट पीपल। तो इसका जो लिखा हुआ नहीं था साकेत नहीं है दिनकर जी का लिखा हुआ। अब 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उर्वशी का या अर्धनारीश्वर का? तो इसको जो मिला था उर्वशी का मिला था। कि दिनकर की कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। सी हो जाएगा 22 का। अब 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, युद्ध और शांति समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति जो क्या है? तो इसका काव्य कृति जो है कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। अब 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गंगधारी थी, क्या थी? गंगधारी थे। तो ये जो थे दुर्योधन की माँ थे। किसके? दुर्योधन की माँ थे। अब 25 क्वेश्चन, प्रेमचंद्र थे, क्या थे प्रेमचंद्र? तो प्रेमचंद्र थे गीताकार, या तो फिल्मकार, या तो संगीतकार, या तो कथाकार। तो प्रेमचंद्र जो थे एक फिल्मकार या तो संगीतकार, तो ये जो थे कथाकार थे प्रेमचंद्र। सी हो जाएगा सही जवाब। अब 26 क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कौन से स्वयं कीर्तन बन गया और नारी को उसने वाली मन लिया? तो युवक, या तो जनता, या तो युवती, या तो पुरुष। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, पुरुष। क्या? पुरुष। अब 27 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नारी तो हम हूँ करी तब ना कि किया विचार जब जानी तब परे हरि नारी महाविकार। यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति अर्धनारीश्वर का जी, अर्धनारीश्वर का है। तो 27 का ये हो गया। तो देखिए आगे 5वां चैप्टर देखिए क्या करे। 5वां चैप्टर, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकारक बताएं। तो इसका जो कहानीकारक का नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। ये हो जाएगा 1 नंबर का। 2 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञा जी का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था, और इसका मृत्यु भी पूछ रहा है। तो ये सब ख्याल रखने का क्वेश्चन, तो आप लोग इसे ख्याल रखिएगा। तो इसका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 2 का बी नंबर हो जाएगा। आप देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्ञा जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञा जी का निधन जो हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व का नाम क्या था? तो इसका पूर्व का नाम क्या था रोज कहानी का? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ग्रेइन। क्या हो जाएगा? ग्रेइन। देखिए 7वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। तो 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। तो ये किस चैप्टर में आया था? तो ये रोज चैप्टर में आया था। 7 का ए हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कैसा लगता है वीडियो आप लोग को। तो चलते हैं 8 प्रश्न की ओर। इस वीडियो में आज हम अध्याय 13 तक करेंगे गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, हम आशा करते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने में, किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो किस चैप्टर में था? तो जब रोज चैप्टर में ये आया था। किसमें? रोज चैप्टर में। जब उससे मिलने गया था वहाँ पे बोल रहे थे वो, तो रोज चैप्टर में ये है। अब 9 का देखिए क्या करें। 9 आगे क्या पूछ रहा, आगे किस पत्र पत्रिका से जुड़ी नहीं थी? तो किससे जुड़ी नहीं थे? तो ये सैनिक, आगरा, विशाल भारत, कोलकाता, या तो युवा पटना, या तो प्रतीक, प्रयाग, दिमाग, दिल्ली। और डी नंबर देखिए क्या है, तो डी नंबर नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली से जुड़े हुए थे। अब देखिए 10 क्वेश्चन क्या करा। 10वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अज्ञा ने किस उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो अज्ञा जी जो है किस उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? ये तो 12 वर्ष में, या तो 10 वर्ष में, या तो 11 वर्ष में, या तो 13 वर्ष में। तो अज्ञा जो है वह 10 वर्ष में कविता लिखना शुरू किया था। और 11 देखिए क्या करा, कौन सा कहानी संकलन अज्ञा का लिखा हुआ नहीं है? तो कौन सा पूछ रहा है, अज्ञा जी का लिखा हुआ नहीं है? तो जो ये है तिरछीस का नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो 5वां 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या करा आपके सामने में, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसमें जो नायिका कौन है, तो मालती है, या तो सुनीता, या तो कलावती, या तो रागिनी। तो इसमें जो है मालती, क्या मालती है। 12 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए 13 क्वेश्चन क्या करा आपके सामने, अज्ञा के पिता का नाम क्या था? क्या पूछ रहा, अज्ञा का पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हरिनारायण, क्या डॉक्टर हरिनारायण शास्त्री, या तो डॉक्टर अभिनंदन शास्त्री, या तो डॉक्टर दयानंद शास्त्री, या तो डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका जो नाम था, अज्ञा जी का पिता का जो नाम था वो था
वो था डॉक्टर हरिनाथ शास्त्री। क्या था हरिनाथ शास्त्री? अब देखिए ग्रेइंग क्या है? एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी ये है जिसको हो गया था जो, तो वो गए थे काटने के लिए, उसका पैर काटने के लिए। ये बीमारी होती है किससे? तो कांटा चुभने से होती है ये बीमारी। अब 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन आपके सामने में। तो 15 क्वेश्चन क्या करा? तार तप तार शपथ के संपादक कौन है? तो तार शपथ के संपादक कौन है? महेश्वर राकेश या तो बालकृष्ण भट्टिया, तो अज्ञे या तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो है तार शपथ का संपादक अज्ञे जी है। कैसे? कौन है? अज्ञे जी। अब देखिए 16 क्वेश्चन क्या करें? अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो ये छायावाद या तो प्रयोगवाद, तो ये रहस्यवाद। तो ये जो है ये एक प्रयोगवाद से है। किससे? प्रयोगवाद से अज्ञे जी है। और देखिए 17 मालती का पति का क्या नाम था? तो मालती का पति का नाम था डॉक्टर। क्या था? वो एक डॉक्टर थे। तो 17 का ए से जवाब देगा। 18 देखिए क्या करा? मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो टुट्टू या तो टिट्टी। तो उसका जो नाम था टिट्टी था। क्या था? टिट्टी नाम था। 18 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का बी नंबर। अब देखिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने में। तो 19 नंबर क्या करा है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। कौन आता है? तो वो मालती के दूर रिश्तेदार भाई आए थे। कौन थे? मालती दूर के रिश्तेदार भाई आए हुए थे। अब देखिए 20 नंबर, आगे का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसको जो पुरस्कार मिला था किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसको जो मिला था 20 का सही जवाब जाएगा ये नंबर बाबरा अहेरी। किस? देखिए रोज कहानी घंटे किस खंकड़ के साथ समाप्त हुई? तो ये 11, 3, 4, तो ये 11 कहकर समाप्त हुए थे। 11 कहकर समाप्त हुए थे। ये चीज़ का डी हो गया। देखिए 22 क्या कह रहा है? 22 देखिए आपके सामने में, शेखर के एक जब जीवनी किस विद्या की कृत है? तो ये जो है शेखर की एक जीवनी विद्या कृत है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा उपन्यास। किससे? उपन्यास से। अब 23 क्वेश्चन क्या करें? अज्ञे जी का माँ का क्या नाम था? तो शीला देवी, राधा देवी, या तो जयंती देवी, या तो शकुंतला देवी। तो इसका जो माता का नाम था क्या था? तो 23 का सही जवाब जाएगा बी नंबर, जयंती देवी थे। अब देखिए 24 क्वेश्चन क्या करा? 24 क्वेश्चन आपके सामने में है। तो रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो उसके भाई रिश्तेदार पूछे थे जो आए थे, मतलब मालती के भाई जो आए थे दूर के रिश्तेदार, तो उसके भाई ने पूछे थे। 24 का भी हो जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन क्या करा? तनिमी में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया था? रोज में क्या था? जिसको बीमारी हो गया था और उसको आधी रात को जाना पड़ा था काटने के लिए। अब देखिए 26 क्वेश्चन देखिए क्या करा? तो 26 क्वेश्चन, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1950 या तो 1991 या तो 1954 या तो 1952। तो जो इसका 26 का सही जवाब होने वाला आपका 1951। क्या? 1951। अब देखिए तार शपथ के संपादक कौन है? तो इसका जो अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी है। इसका डी हो जाएगा इसका सही जवाब 27 का। अब देखिए 28 क्वेश्चन क्या करा? 28 क्वेश्चन आपके सामने में। बचपन क्या पूछ रहा है? बचपन का नाम पूछ रहा है। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वासी अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो कौन सा नाटक लिखा था? तो ये जो लिखा था वर्ध सभा या तो वरद सभा या तो जनसभा या तो इंद्र सभा। तो ये बचपन में जो लिखे थे तो ये लिखे थे इंद्र सभा। क्या लिखे थे? इंद्र सभा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने में 29। तो क्या कर रहा है? रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए धो रही थी। वो दही जमाने के लिए धो रही थी। 19 का डी नंबर। अब देखिए आपके सामने आने वाला छठा चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पात्र, जिसका लेखक है भगत सिंह और इसका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। इसका निधन हुआ था 23 मार्च 1931 को। तो देखिए पहला क्वेश्चन की ओर इसमें चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक लेख और एक पात्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह। सी हो जाएगा एक का सही जवाब। क्या हो जाएगा? एक का सही जवाब। एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह। ऐसी हो जाएगा इसका जवाब। और भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या का या तो डरपोक या तो कायरता या तो खराब या तो अच्छा, ये कायरता। क्या है? कायरता। तो 2 का सी हो जाएगा। और देखिए 3 का क्वेश्चन क्या करा आपके सामने? भगत सिंह सरकार से किस राय पर रफा थे? तो ये जो थे छात्र राजनीतिक से दूर रखने की राय पर, या तो छात्र को राजनीतिक में करीब रखने की राय पर, या तो इनमें कोई नहीं, या तो छात्र की राजनीतिक में कदम रखने की राय पर। तो ये भगत सिंह थे, उसको छात्र को राजनीतिक में नहीं दे रहे थे कदम रखने के लिए, तो छात्र को कदम रखने की राय पर थे। तो 3 का सही जवाब जाएगा ये नंबर। क्या? ये नंबर आज छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर, या तो कतार सिंह। तो इसका जो था कतार सिंह था भगत सिंह का आदर्श पुरुष। अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या करा है? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल को गठन किया था? तो गदर सभा या तो नौजवान भारत सभा या तो क्रांतिकारी सभा। तो ये जो भगत सिंह जो 1926 में गठन किया था, तो वो गठन किया था नौजवान भारत सभा पर गठन किया था। देखिए छठा प्रश्न क्या करें? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था भगत सिंह का जन्म। 6 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या करें? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो नेशनल पार्टी या तो राष्ट्रवादी पार्टी या तो गदर पार्टी या तो स्वतंत्र पार्टी। तो ये जो गदर 1914 में भगत सिंह जो आकर्षित हुए थे, तो वो हुए थे गदर पार्टी की ओर। किसमें? गदर पार्टी की ओर। अब देखिए 8 क्वेश्चन की ओर 8वां क्वेश्चन क्या करें? भगत सिंह का सदैव चित्र पॉकेट में रखते थे। तो क्या रखते थे? गुरु गोविंद सिंह को, या तो महात्मा गांधी का, या तो गुरु नानक, या तो कतार सिंह राजसभा। तो इसको ये जो रखते थे कतार सिंह सरभा को रखते थे अपने जेब में हमेशा, यानी मंत्रमान में। तो 9 का आप देखिए क्या बोल रहा है? 9 का अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे? तो 18 साल में, या तो 15 साल में, या तो 10 साल में, या तो 12 साल में। तो ये जो हुए थे भगत सिंह 12 साल में ही चल गए थे। अब देखिए
10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन आपके सामने में है। भगत सिंह कब चोरी चौरा कांड में शरीक हुए? तो कब हुए थे चोरी चौरा शराक में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। अब 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन क्या करे? भगत सिंह का नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ उपस्थित थे? इसका जो सभाएं उपस्थित थे, शाखाएं उपस्थित थी विभिन्न शहरों में। कहाँ थे? विभिन्न शहरों में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12 नंबर क्या करे? भगत सिंह को किस संयंत्र में कैसे की फांसी सजा दी गई थी? तो भगत सिंह को किस संयंत्र के केस में फांसी दी गई थी? तो लोहार में, या तो पटना में, या तो कलकत्ता, या तो दिल्ली। तो इसको लोहार में दी गई थी। किसमें? लोहार में। 12 का ए हो जाएगा। देखिए 13 नंबर, भगत सिंह के पिता के भगत सिंह पिता कौन थे? तो किशन सिंह, या तो गुप्ता सिंह, या तो सूरज सिंह चौहान, या तो प्रेम सिंह। तो इसका पिता जो थे, भगत सिंह का पिता जो थे वे थे किशन सिंह। क्या था? किशन सिंह। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या करे? 14 क्वेश्चन आपके सामने में है। क्या बोल रहा है? भगत सिंह 13 हो गया। अब देखिए 14 क्वेश्चन की ओर। आत्महत्या एक घृणा अपराध है यह पूर्ण कायरता का कार्य? यह कथन किसका है? तो यह कथन भगत सिंह का है, जो अपने कभी नहीं डरे थे फांसी से। अब देखिए 15 क्वेश्चन क्या करे? एक लेख और एक पात्र का शीर्षक पाठ है क्या? तो कहानी है, या तो कविता, या तो संपरण, या तो एक ऐतिहासिक पत्र। तो ये जो है एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र। तो अब देखिए 7वां चैप्टर की ओर चलते हैं। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जिसका लेखक। और इसका जन्म जो हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, और इसका मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म हुआ था गुजरा बंगाल बुलंदशहर में हुआ था। अब देखिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते। पहला क्वेश्चन क्या करा? तो आपके सामने में पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका निबंधकार जो है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा? जगदीश माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो इसका निधन जो हुआ था 12 मई 1976 को, या तो 13 मई 1977 को। तो इसका निधन जो हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने में क्या करा? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था शाहजपुर उत्तर प्रदेश, या तो जबलपुर मध्य प्रदेश, सिमरिया, या तो इटरासी मध्य प्रदेश। तो इसका जो जन्म हुआ था शाहजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 4 का डी हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करा है? जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसको जो पुरस्कार नहीं मिला था तो विद्या वारिधि की उपाधि इसको नहीं मिली थी, और इसको मिला था बिहार राजभाषा पुरस्कार मिला था, कालिदास अवार्ड मिला था, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसका तीनों मिला था। सिर्फ विद्या वारिधि का उपाधि इसको नहीं मिला था जगदीश चंद्र माथुर को। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या करे? छठा क्वेश्चन आपके सामने में कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं लिखी हुई है? तो इसका जो लिखा हुआ नहीं है आषाढ़ का एक दिन लोहा सिंह, इसका लिखा हुआ नहीं है। और इसका लिखा हुआ है भोर का तारा, पूर्णांकवादी साहदिया, इसका ये लिखा हुआ है चंद्रशेखर माथुर का, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ। ये तीनों सिर्फ बी नंबर इसका नहीं लिखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या करे? 7वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने में सातवां क्वेश्चन वसुधारा भोगी मानव और धर्मधक मानव एक इस सिक्के को दो पहलुओं है सिक्के पाठ में आया है। तो किस में आया हुआ है? तो ये ओ सदा नीरा में आया हुआ है। 7 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भांगड़ शब्द का अर्थ ओवार भाषा में क्या है? तो इसका जो है ओवार शब्द में इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है भांगड़े का मजदूर। अब देखिए 9 क्वेश्चन आपके सामने में। तो 9 क्वेश्चन क्या करा? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो किसने प्रारंभ करवाया था? जगदीश चंद्र माथुर, या तो रामधारी सिंह दिनकर, या तो राम वृष बेनीपुरी, या तो नागजुर्म। तो इसको जो करवाया गया था जगदीश चंद्र माथुर करवाया था। 9 का ए हो जाएगा सही जवाब। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा? सदा नीरा का शब्द अर्थ बताएं। सदा नीरा का शब्द का अर्थ बोल रहा है बताने के लिए। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने में बी नंबर हो जाएगा। 10 क्या जल से सदैव परिपूर्ण नदी, इसका हो जाएगा अर्थ हिंदी में। अब देखिए 11 क्वेश्चन दुर्भेद शब्द का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा जिसके भीतर घुसना कठिन हो, उस जिसे ठहना मुश्किल हो, उसी को वही इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए 12 क्वेश्चन आपके सामने। तो 12 क्वेश्चन क्या करें? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक में संकलित संबंध है? तो इसमें संबंधित है तो 10 तस्वीरें, या तो गणन सवारी, या तो जिन्होंने जीना सीखा, या तो बोलते क्षण। तो इसमें जो है ओ सदा नीरा का तो बोलते क्षण। क्या बोलते क्षण? अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या करें? सदा नीरा किस नदी
को नियमित बनकर लिखा गया तो गंगा नदी या तो गंडक नदी या तो यमुना नदी या तो नर्मदा। तो इसमें जो लिखा तो किसके लिखा गया तो गंगा नदी या तो गंडक नदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी। क्या गंडक नदी। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या करें आपके सामने। औषधा निरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है। तो किस विद्या से है इसका संबंध। तो इसका जो संबंध है निबंध। क्या है इसका विद्या संबंध है इस विद्या से तो निबंध विद्या से। अब देखिए औषधा निरा शीर्षक पाठ किस महापुरुष की चर्चा आई है। तो इसमें किस महापुरुष की चर्चा आई है तो महात्मा गांधी या तो सुभाष चंद्र बोस या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या तो लोकमान्य बाल गंगाधर तो तिलक। तो इसमें जो आया हुआ था महात्मा गांधी का चर्चा आया हुआ था औषधा निरा में। अब देखिए 16 क्वेश्चन क्या करें। 3 कठिनाई प्रथा का संबंध है। तो 3 कठिनाई का प्रथा का संबंध जो है ईख से या तो मसला से या तो तंबाकू से या तो नीला से। तो इसका जो है नीला से। क्या नील से। नील की खेती के बारे में बोला था नील से इसका संबंध है। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या करें। बराज कहाँ से बन रहा था। तो बराज जो बन रहा था बंगला गांव में बेल गांव में या तो भीतर रव गांव में या तो भेसाला लोटन में या तो अमलवा में। तो इसका जो बन रहा था भेसला लोटन में बन रहा था भेसला लोटन में। अब देखिए 18 क्वेश्चन क्या करें। मेरठ में महनत ने गांधी जी को कहाँ सकरन दी अपने मठ में या तो अपनी झोपड़ी में या तो एक जामुन के पेड़ के नीचे या तो एक मुहे के पेड़ के नीचे। तो इसको जो दिया था एक मुहे के पेड़ के नीचे दिया था महात्मा गांधी को। अब देखिए 19 क्वेश्चन क्या करा। तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने में कर्नाटक वंश का राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो इसको किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो इसको जो है गया शुद्धि तिलक तुगलक का सामना करना पड़ा था तुगलक। तो 19 का ए हो जाएगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन क्या करा आपके सामने में। अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो इस जो ये सौंपा था आम्रवन सौंपा था। क्या आम्रवन सौंपा था इसको। आप देखिए 21 क्वेश्चन क्या करा। कौन सी कृति माथुर जी की है। तो कौन सा इसका कृति माथुर जी की है। तो इसका जो है भोर का तारा इसी का है। अब देखिए चंपारण में गंगा धाकड़ कहाँ से आए थे। तो ये छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से छोटा नागपुर से आए थे। 22 का सी हो जाएगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन क्या करा है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो रामनगर तक की जाती थी। अब देखिए 24 कर्नाटक के नाटककार कौन थे। तो इसका जो नाटककार थे वह घात है। क्या था वह घात। इसका जो नाटक थे जगदीश चंद्र लाल था। अब देखिए 25 क्वेश्चन क्या करा है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार जो है जगदीश चंद्र माथुर ही है। अब देखिए 26 का क्या हो जाएगा। 26 क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए आपके सामने में। तो 26 क्वेश्चन बहुजन स्फुरण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो पुस्तक लिखा था जगदीश चंद्र माथुर ही लिखा था। अब देखिए औषधा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या से अंतर्गत आता है। कहानी नाटक निबंध या तो कविता। तो औषधा निरा जो आता है वो आता है निबंध की ओर। कहाँ निबंध। अब देखिए 28 नंबर देखते ओ मेरे सपने शीर्षक एकांक की किस रचना की है। तो इसका जो है जगदीश चंद्र माथुर का ही है। अब देखिए 29 क्वेश्चन क्या करा है। बस 4 क्वेश्चन इसमें और बचा है। तो 29 क्वेश्चन क्या करा। दक्षिण बिहार गया जिले के किस जाति के लोग को चंपारण के नील की खेती के लिए लाया गया था। तो किसको लाया गया था। क्षत्रिय या तो भूसिया या तो कुम्हारा या तो बरहान। तो इसको जो लाया गया था 29 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर भूइयाँ को लाया था। भूइयाँ को लाया था। अब देखिए 30 क्वेश्चन क्या करा। औषधा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस शीर्षक क्रोध रूपी नदी के बाढ़ याद आई होगी। तो किसको आई थी। लक्ष्मण को या तो कैकेयी को या तो राम को या तो भरत को। तो इसमें जो आई हुई थी वो आई थी केकेयी को के आया हुआ था। देखिए 31 नंबर क्या करा। 31 नंबर औषधा निरा पाठ अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो कहाँ स्थापित किया था। तो वो बड़हरवा मधुबन और भितिहरवा में किया था। कहाँ किया था। बड़हरवा मधुर और भितिहरवा में किया था। 31 का डी नंबर हो जाएगा।